पिछले कोरोना काल में इस बार तो उनकी कैसी कोई योग्यता होगी, नहीं तो पिछले कोरोना अपना काढ़े का गिलास भर करके हम ले ना लें, शुरू से आखिरी तक खड़े रहना और एक ही गीत गाते रहना, गुरु महाराज लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, गुरु महाराज लेना पड़ेगा। और नहीं लें, आखिरी में उनकी दया आ जाती थी और आखिरी में वो काढ़ा अपन पी लेते थे। और उनका एक ही लक्ष्य था कि उनका ऐसा सोच था कि जो सूखी पत्तियों का, जड़ी बूटियों का और काली मिर्च का इसका काढ़ा है तो महाराज जी स्वस्थ रहेंगे। वाह भाई, ठीक है। तो ऐसे एक से एक जीव धर्मात्मा एक बार तो नाक में अमृत धारा जोर से लगा दिया। तो सबकी अपनी भावना है, भक्ति है, आपकी भक्ति का फल आपको जरूर मिलता है। हंडावत जी हैं और गांधी जी हैं, शाह हैं, मोदी हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखने की है, किसान जितनी शांति, जितनी गुप्तता, जितनी गंभीरता से बीज लगाता है, चुपचाप बीज लगा के अपना काम करता रहता है, उसके खेत में उतने ही बढ़िया, उतने ही सुंदर, उतने ही मजबूत पेड़ आते हैं, उतने ही ज्यादा फल होते हैं। अगर वो अपने बीजों को बाहर निकला हुआ छोड़ दे, सबको बता के लगाए और अमुक क्वालिटी के लगा रहा हूँ, अमुक जिन्स के लगा रहा हूँ, और ये पौधे हैं और ये है, आधी फसल तो उसकी यूं बर्बाद हो जाएगी, यूं उजड़ जाएगी, पंछी चुन जाएंगे। इसलिए कभी भी पुण्य करके उसके पीछे हमको तुरंत बहुत कुछ मिले, ऐसी लालसा नहीं पालना। मिलता है, जाएगा कहाँ? बीज बोए हैं तो फलेंगे, तुरंत क्यों भोगने के चक्कर में पड़ना? डिपॉजिट है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की सेवा, ये तो जो चर्चा हुई है सामान्यतः सब जने करते हैं, लेकिन इससे अंतरंग और आध्यात्मिक फायदा क्या होता है, कोई बता सकता? जीवन में सहजता, सरलता और सुकून आपो-आप पैदा होता है, ये आध्यात्मिक फायदा। गुरु की संगति से सबसे बड़ा गुण ये आता है कि अकड़ धीरे धीरे किसी तरह का खोटा व्यसन नहीं लग पाता है। और एक भावना धीरे धीरे दिमाग में जरूर आ जाती है कि संसार में सारभूत अगर कुछ है तो केवल वीतराग, जिन धर्म, संयम और साधना। आता है कि नहीं आता? ये ध्यान में आ जाता है। भले वो अमेरिका की यात्रा पर जाए, कुवैत की यात्रा पर जाए, कहीं भी जाए, लेकिन उसके हृदय में गुरु और गुरु की मुद्रा और मार्ग के प्रति समर्पण का भाव बना रहता है। हम समझते हैं इस काल में इससे बड़ा पुण्यात्मा और कोई नहीं हो सकता। जिसके मन में ऐसा भाव बन गया, ऐसी गरिमा बन गई, ऐसी महिमा बन गई, उसका निरंतर धर्म ध्यान चल रहा। खोटा ध्यान भी ऐसे चलता है लगातार कि मैंने कोई संकल्प किया पाप करने का, तो वो खोटा पाप का आश्रय हो रहा है निरंतर। और अगर आपने एक संकल्प किया है पुण्य का, महोत्सव मनाना है, और हम तो कहेंगे आप रजत जयंती मना रहे हैं, गुरुदेव का समाधि का स्वर्ण जयंती महावीर कीर्ति जी की आ रही है, आचार्य गुरुदेव की स्वर्ण आचार्य पद की जयंती आ रही, दिवस आ रहा है, और भविष्य में 2-3 साल में ही भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याणक दिवस आ रहा। 2550 साल पूरे होंगे। थोड़ी 2-3 साल में ही 2600 सालवा महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव आएगा। जो तिथियां उपलब्ध हैं, बाकी पूर्व तीर्थंकरों की तो क्या बात करें। अगर हम अभी से इनके बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, तो हमारे दिल में, दिमाग में पुण्य आश्रय का एक खाता खुल जाता है। समझ में आए ना काला जी? चतुर्मास तो अब जयपुर वाले तो लगे ही हुए हैं, कितने समय से लगे हैं।
हैं? जब होगा होगा होगा, नहीं होगा, लेकिन उनको अभी तक 3 चतुर्मास कराने का पुण्य तो हो गया हैं? खाता तो खोल दिया ना, हम उतर गए हैं मैदान में, अब हमें सेवा करना, हम 4 महीने तक यहीं रहेंगे, रोज पड़गाहन करेंगे। किसी कारण से सूतक पातक आ गया और आप 15 दिन के लिए आउट हो गए, तो अभी बीज तो आपने बो दिया है, धीरे धीरे ही सही उगेगा। तो सज्जनों, यह तन विष की बेलड़ी, और ये मन भी कम विष की बेलड़ी नहीं है। मन यहीं बैठे बैठे भी हमें कहां से कहां घुमा देता है। क्या क्या विचार नहीं आ जाते हैं, क्या क्या विकल्प नहीं आ जाते। ये मन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। अमृत की खान क्यों है? बोलो रावल जी, गुरु अमृत की खान, क्या अमृत है? शरीर तो भाई जैसा आपका है वैसा उनका। फिर ज्ञान का अमृत, तप का अमृत, धर्म का अमृत, गुरु अमृत की खान। क्योंकि उन्होंने अमृत को समझा। अमृत म्हणजे काय? कुठ गेले उदगावकर? अमृत म्हणजे काय? अमृत एटले શું? अमृत का मतलब जो मरता नहीं है, खत्म नहीं होता है। अमृत को जिनने जाना है, शाश्वत चैतन्य घन भगवान आत्मा को जाना है, इसलिए गुरु को अमृत की खान कहा जाता है। दुनिया मृत को पकड़ती है, शरीर को पकड़ती है, उसकी सेवा सुरक्षा में पड़ती है, जबकि मृत मरने वाला है, छूटने वाला, और वो अमृत को पकड़ा है, इसलिए अमृत की खान कहा है। और उसी का उनको सबको याद कराते हैं। शीश दिए जो गुरु मिले, इसको समझ लेना थोड़ा जरूरी है। नहीं तो ऐसे भोले भगत बहुत हैं कि देवताओं के सामने कोई जीभ काट के चढ़ा आते हैं, कोई नाक काट के चढ़ा आते हैं, कोई कान काट के चढ़ा आते हैं, और बाल तो चढ़ाने वाले मुफ्त के हैं ना। नाई को देंगे तो भी कचरे में जाएंगे, तो बाल को भी चढ़ाते हैं ना। कहाँ चढ़ाते हैं? बालाजी, बालाजी फिर उसके पीछे एक श्रद्धा मान्यता है, उसका आशा यह है मेरा पूर्ण समर्पण है। शीश कटाने का मतलब, सिर चढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे उपद्रव करने लगो जैसे आम लोग करते हैं। एक दो घटना ऐसी सुनी कि एक तांत्रिक ने एक बच्चे की गर्दन काट के चढ़ा दी। अरे कोई बात है? किसी ने बाबा वेश में आकर के देवी के सामने अपना गला ही रेत के, और ये बेवकूफ़ी बहुत होती है, जानवरों की गर्दन काट के चढ़ा देना और ये त्योहार मना लेना और वो मान्यता मान लेना। इतनी बेवकूफियां इस काल में, इस विज्ञान के युग में, इस धर्म के युग में। शीश चढ़ाने का सीधा साधा मतलब है पूर्ण समर्पण। जब तक समर्पण नहीं होता है तो व्यक्ति क्या करना, क्या बोलो, नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, यूं सिर उठा उठा के बात करता। और जब जिसके प्रति समर्पण होता है तो क्या कहता है? जो हुकुम, जो हुकुम। कहां पर थे? सेमारी में हैं? और उदयपुर में भी ऐसा हुआ। मेवाड़ा, महेंद्र सिंह मेवाड़ा आए और कुछ भी ऐसे हमने कुछ कहा है, जो हुकुम। हुकुम मतलब आपकी आज्ञा स्वीकार है, आप जो कह रहे ठीक है। इस समर्पण का, चूंकि ये शब्द तो प्रचलन में है, लेकिन हृदय से भी समर्पित होना ठीक है। जो आप जो कह रहे हो, आप जो कर रहे हो, आप हमारे प्रति जैसा सोच रहे हो, आपकी जो इशारे हैं स्वीकार है, वो कहलाता है शीश समर्पण। शीश दिए जो गुरु मिले। शीश दिए का मतलब समझ लेना, समर्पण, श्रद्धा, विनय, भक्ति, विनम्रता।
शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, पूरा समर्पण कर दिया। ऐसे हैं कुछ श्रावक, आप बोल दो, बस आपने कह दिया, बस आप तो जब कहो, जो कहो, जैसा कहो। अरे गजब गजब के लोग पड़े हैं। अनंत वीर भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा और उसके निर्माण के समय की बात, अजीत जी उससे जुड़े हैं, कमल जी, कितने सारे लोग। वो जब कुंजबन जाने की बात आई तो मिंडा जी पर जो हुकुम, आप जो कहो, ये समर्पण यही कहलाता है शीश देना। हमें कोई बेवकूफियां नहीं करना है कि जैसे लोग करते हैं कि हम बिल्कुल गर्दन, आपके लिए तो हम जान दे देंगे, और अगर पड़गाहन ना हो पाया तो आप महाराज जी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, पड़गाहन नहीं हुआ, 1 महीने से हार नहीं। अरे भाई ये कोई बात है? अभी जान देने को तैयार थे और अब जाने को तैयार हो गए। तो ऐसे नहीं हो, उसमें पूरा ख्याल कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे हिसाब से, गुरु के हिसाब से, प्रभु के हिसाब से सब ठीक ही हो रहा है। उससे क्या होता है? शांति बनी रहती है, शालीनता बनी रहती है, कोई उद्रेक नहीं आता। बिल्कुल शांति से आप बैठे हैं और धर्म सभा चल रही है। जैसे समर्पण से हम प्रभु और गुरु के प्रति से समर्पण हो जाएंगे, फिर जो हमें वो पिलाएंगे जिनवाणी का ज्ञान। आज वास्तव में तो गौतम गणधर की कहानी पर विशेष फोकस करना चाहिए अपन को, कि कैसे एक महापंडित ब्राह्मण और कैसे 500 शिष्यों का गुरु, और फिर कैसे वह समर्पण दिखाई। महावीर चरणों में आए और मानस स्तंभ को देख करके ही अहंकार चोर चोर हो गया और महावीर स्वामी के शिष्य बन गए। गौतम इंद्रभूति के लिए महावीर स्वामी गुरु मिल गए, गुरु की पूर्णिमा हो गई, इसलिए आज कहलाता है गुरु पूर्णिमा। और वास्तव में माँ तो अधूरी माँ है, पूरी माँ गुरु पूरी माँ, समझो तो। आज बहुत पवित्र दिन है, पूरे देश में हर संप्रदाय और धर्म में इसको मनाया जाता है। जुड़ा हुआ महावीर स्वामी से है और फिर और लोगों से भी, और महापुरुषों से भी जुड़ा ये त्योहार, ये दिन। जब समर्पण होता है तो गुरु आपको जो पिलाना चाहते हैं, तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, देह तन, यह तन विष की बेलड़ी, यूं नहीं समझ में आएगा। वो कहेंगे कि मैं इतनी तैयारी करके आया हूँ, इतने बाल सजा के आया हूँ, इतने गुलाबी पुत के आया हूँ, और महाराज कह रहे हैं कि विष की बेलड़ी, हमको विष की बेलड़ी बोल रहे हैं। विष की बेलड़ी देह को, क्योंकि इस देह के पीछे ही तो सारे पाप करते हैं ना लोग। और जब ये निर्णय गुरु करा देते हैं धीरे धीरे कि ज्ञानी तू तो चैतन्य भगवान आत्मा है, देह तो एक तरह का ड्रेस है, किराए का मकान है, और तू रहने वाला कोई चैतन्य भगवान है। और जो बोध कराना चाहते हैं वो समर्पित व्यक्ति सब कुछ स्वीकार कर लेता है और जीवन बदल जाता है। आप सबका जीवन बदले, मंगलमय हो। देश में जहां से जो भी श्रावक जन जुड़े हुए हैं, सबके लिए मंगल आशीर्वाद और सबका मंगल हो। पूरे देश और दुनिया के लोग स्वस्थ और सुखी रहें, सदाचार और शाकाहार को अपनाएं, यही प्रार्थना। जय बोलिए अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः।
गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु सुख दाता गुरु पथ दाता, 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 गुरु आनंदमय स्वामी लाखों प्रणाम, गुरु आनंदमय तुम्हें कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता जयकारा जोर से लगाएंगे। परम गुरुदेव आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। जो हो गुणों से भारी उसे कहते हैं गुरु, जो हो गुणों से भारी उसे कहते हैं गुरु, जो हो मुक्ति पथ गामी उसे कहते हैं गुरु। यूं तो ढेरों गुरु नामधारी लोग मिलते हैं दुनिया में, यूं तो ढेरों गुरु नामधारी मिलते हैं दुनिया में, लेकिन जिनके जीवन से ही शिक्षा मिलती है उन्हें कहते हैं गुरु। ऐसे गुरुदेव, परम गुरुदेव, परंपराचार्य गुरुदेव, आदि गुरुदेव आदिनाथ भगवान, आदि गुरुदेव आदि सागर महाराज, परम गुरु तीर्थंकर भगवान, फिर परंपरा गुरु गणधर स्वामी इंद्रभूति गौतम गणधर। ज्ञानियों, मालूम होगा आपको कि आज का वो दिन है कि जब समोषण विपुलाचल पर्वत पर लगा हुआ है, 66 दिन पूरे होने को आ गए, प्रभु की वाणी नहीं खिरी।